देखिए द्विघात समीकरण का 3A चैप्टर का प्रश्न है 16 का एक प्रश्न क्या है कि 2x - 3/x = 5। ये द्विघात समीकरण तो दिख नहीं रहा है, लेकिन द्विघात समीकरण चैप्टर का है। देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ax² + bx + c के रूप में इसी फॉर्मेट में पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके बट्टे 1 लगाएंगे, भिन्न का जो गया घटाव बनाएंगे, तो 1 और x का लघुत्तम x होगा। 1 से डिवाइड करेंगे x में तो x टाइम कटेगा, x से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x², यहाँ पर जाएगा 3 = 5। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 2x² - 3 = 5x। तो आगे बढ़ने से ये इधर आ जाएगा 2x² - 5x - 3 = 0। ये देखने में आ गया कि द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण है तो इसको हल कैसे करेंगे, तो गुणनखंड करके हल कर सकते हैं या मूल भी लगा सकते हैं। तो गुणनखंड करके अगर हल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मूल निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बहुत सारा सवाल हम आपको गुणनखंड करके बताएं, इस सवाल को मूल पर बताता है। देखिए a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा -3। देखिए चूंकि इसमें कोई रूल के नाम नहीं बताया कि किस रूल्स के हिसाब से सॉल्व करना है, इसलिए आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए या द्विघात सूत्र से कर लीजिए, या उसी द्विघात सूत्र का नाम होता है श्रीधाराचार्य के नियम। तो श्रीधाराचार्य के नियम से भी बना सकते हैं। तो हम अभी आपको श्रीधाराचार्य जी के नियम के अनुसार आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ होता है श्रीधाराचार्य के रूल से क्या होता है, √-b ± √/b² - 4ac/2a। ये श्रीधाराचार्य का सूत्र है, ठीक है। श्रीधाराचार्य का सूत्र है b बराबर -5 और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b के स्क्वायर क्या जाएगा 25, और ये 4a एक जगह पर 2 × c की जगह पर -3 आ जाएगा, ठीक है। सबके बट्टा में क्या हो जाएगा 2 × a, एक जगह पर कितना है तो 2 है, ठीक है। इस तरह से इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा +5 ± 25, 4 दूना 8 3 24, ठीक है। और ये माइनस और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4। तो आप देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा, तो देखिए +5 ± 49 अब बट्टे में आ जाएगा 4, यानी कि 4 ± 5 ± 7/4। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये 5 + 7/4 या 5 - 7/4 आ जाएगा। इस तरह 7 4 11/4 और ये हो जाएगा -3/4। तो यही हो गया मूल, ठीक है, इस द्विघात समीकरण के। तो ये जो हल करने का तरीका है ये श्रीधाराचार्य के नियम अनुसार है, ठीक है। तो इस मेथड को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम लोगों ने श्रीधाराचार्य के नियम लगाया है। कौन सा नियम लगाया है, श्रीधाराचार्य, है ना, श्रीधाराचार्य। ये बहुत ही फेमस नाम है, इसको याद रखिएगा। श्रीधाराचार्य के नियम अनुसार ये बनता है, ठीक है। द्विघात सूत्र इसी को बोलते हैं या श्रीधाराचार्य के नियम भी इसी को बोलते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का प्रश्न है z + 1/z = 3, जहाँ z = 0 नहीं होना चाहिए। देखिए z = 0 क्यों नहीं दिया है, जैसे अगर हम z = 0 रखेंगे 0 + 1/0 = 3, ये नहीं होगा। 0 + इनफाइनाइट = 3, ये पॉसिबल नहीं, इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये गलत हो जाएगा, ये नियम के विरुद्ध होगा। यानी कि z = 0 नहीं होगा, बस इतना ही बात कहा गया। यानी कि z के मान जो है आप 0 नहीं ला सकते हैं, यानी होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए z के मान 0 नहीं रखेंगे और कुछ हल करके देखेंगे। तो हल करेंगे z = 0 नहीं होगा, हल कैसे करेंगे, तो देखिए हल करने के लिए गुणनखंड विधि है और श्रीधाराचार्य नियम भी है। श्रीधाराचार्य नियम मतलब द्विघात सूत्र भी उसको कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको सीधा करना होगा, चूंकि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c = 0 होता है। हम हर बार इस बात को बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे जहाँ सवाल कैसे बने, इसको इस फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। इस फॉर्मेट जब कन्वर्ट कर लीजिएगा तो a b c का मान लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा और श्रीधाराचार्य के नियम निश्चित तौर पर लागू हो जाएगा, ठीक है। और ये श्रीधाराचार्य के नियम बहुत ही काम का है, क्योंकि इस सवाल का
फर्स्ट इंटू लास्ट अगर करिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मध्य पद जो है वो विखंडित होकर टूट करके और फर्स्ट इंटू लास्ट बराबर आ जाए, ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा संभव नहीं है, इसलिए सारे सवाल के लिए संभव नहीं है। लेकिन श्रीधराचार्य के नियम जो है द्विघात सूत्र वो सबके लागू होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग इसको सीधा कर लेंगे, है ना, व्यापक रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ बटे एक करके जेड स्क्वायर हो जाएगा, एक और जेड का लॉस क्या आ जाएगा, जेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 आएगा बराबर 3 हो जाएगा। देन ये जाएगा जेड स्क्वायर, इधर 3 जेड इधर आएगा तो -3z हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर फैक्टर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कितना है, 1 है और यहाँ भी 1 है। तो 1 को इस तरह तोड़िए कि गुना करने पर 1 पूरे और जोड़ने या घटाने से -3 पूरे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य के नियम लगेगा, यानी a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 1 हो जाएगा। तो श्रीधराचार्य के नियम अनुसार, है ना, श्रीधराचार्य के नियम अनुसार क्या होता है, -b, तो -b या माइनस पहले से 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4ac, तो 1 × 1। ठीक है, अब बटे में 2 × 1, 2a होता है, तो 3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, 9 माइनस 4 बटे 2, 3 प्लस माइनस रूट 5, 9 में 4 गया 5 बटेगा, बट्टे में 2, यानी कि मूल का वैल्यू जो होगा 3 प्लस रूट 5 बटे 2, और एक और वैल्यू होगा 3 माइनस रूट 5 बटे 2। तो ये हो गया इस समीकरण का मूल। इस तरह के मूल आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं, देख लीजिए कितना आसानी से निकाल दिए हैं। तो ये श्रीधराचार्य के नियम को फॉलो करता है, किसका फॉलो करता है, तो श्रीधराचार्य के नियम। ठीक है, श्रीधराचार्य या इसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र, है ना, द्विघात सूत्र। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण के प्रश्न है, द्विघात समीकरण का यह प्रश्न है। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, लेकिन देखने में ये जो सवाल है इस तरह से नहीं है और द्विघात भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु द्विघात समीकरण के चैप्टर में दिया गया है। इसे इतना ज़रूर स्पष्ट होता है कि द्विघात समीकरण जरूर होगा, और है या नहीं तो उसको हम लोग चेक भी कर लेंगे। कैसे जांच करेंगे कि यह है कि नहीं, तो सबसे पहले जो दिख रहा है इसको हम लोग सीधा कर लेंगे, इस फॉर्मेट में ले आएंगे और अपने आप दिख जाएगा कि x² का अधिकतम घात अगर 2 रहता है तो यह समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, तो इसका भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका जोड़ कर ले, तो 3 और 6 माइनस x का लॉसा अगर निकालते हैं तो इतना ही रह जाएगा, क्योंकि आपस में कटने वाला नहीं है। 3 से भाग देंगे तो 3 कट जाएगा, ये रह जाएगा, इससे गुना होगा तो 6 गुने x तो 6x हो जाएगा, और x गुने x तो x² हो जाएगा, प्लस 6 माइनस x से भाग देंगे, ये कटेगा, 3 बचेगा, 3 से गुना होगा तो ये 9 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो 2 गुने 6 प्लस x रहेगा, बटे में 15 रह जाएगा। यहाँ देखेंगे 3 × 5 = 15, इसको 5 मरतबे काट सकते हैं। अब चाहेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल करने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 × 6 = 30x और माइनस 5x² और 5 × 5 = 45। ठीक है, और 6 गुने इससे गुना होगा तो 2 गुने 6 माइनस x और 6 प्लस x, तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर हो गया, तो 6 के स्क्वायर 36 और माइनस x² हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 30x माइनस 5x² प्लस 45 बराबर 36 दूना 72 और माइनस 2x² हो जाएगा। जैसे ये 2x² इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x²। अब इसको मानक रूप में भी हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, घटते या बढ़ते क्रम में, तो ये हो जाएगा माइनस 2x² और प्लस 30x तो है ही, प्लस 72 इधर आएगा, ये माइनस में है तो 72 में से 45 घट जाएगा तो बचेगा 12 में से 5 गया 7 और ये 6 में से 4 गया 2, यानी कि 27 बच जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो तीनों में
यहाँ तीनों जो तीन को पद निकल गया, तीनों में क्या है, तीनों टर्म में 3 कॉमन है, तो हम लोग 3 कॉमन लेंगे, माइनस दिखाई दे रहा था, -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x², माइनस कॉमन लेने सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस ये 10x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 नमा 27 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से -x² माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है, इस बात का प्रमाण अब हमें मालूम हो गया। हम जो बार बार आपको बताते हैं कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह व्यापक रूप होता है, मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या इसी को सरल रूप कहते हैं द्विघात समीकरण का। इस रूप में ये आ गया। जब आ गया तो हम देख रहे हैं कि x² अधिकतम कितना घात है, 2, x का अधिकतम घात कितना है, 2 हो गया, मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब है तो इसको हल करना है। हल करने के लिए दो तरीके हैं, श्रीधराचार्य के नियम या गुणनखंड मेथड से, ठीक है, तो कोनो मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पर गुणनखंड भी लागू होगा और श्रीधराचार्य भी लागू होगा, तो आप गुणनखंड भी कर सकते हैं और श्रीधराचार्य भी कर सकते हैं। हम आपको इसको गुणनखंड करके बताते हैं क्योंकि एकदम ईजी है। गुणनखंड से जिस मेथड से आसान लगे उसी मेथड से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जब गुणनखंड से जल्दी हो जाएगा तो श्रीधराचार्य में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब देखेंगे कि गुणनखंड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है, या कोई गुणनखंड नहीं मिल पा रहा है, बहुत आप परेशान हो रहे हैं, तो फटाक से उसको छोड़िएगा और चलाइएगा सीधा तौर पे श्रीधराचार्य के नियम पर, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान नहीं करता। ABC का मान लिखिएगा, हल कीजिएगा, उस पर आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, 1 9 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, 1 9 का गुना करेंगे तो 9 ही होगा। और 9 को इस तरह से गुना करना है, जोड़ना है, मैंने 9 को इस तरह से गुणनखंड करना है 2 भाग में कि जोड़ने या घटाने से 10 आ जाए और गुना करने पर 9 ही आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, 1 + 9 अगर करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन हमको माइनस चाहिए, दोनों में माइनस लगा देंगे। इस तरह से गुना करने से हमको 10 मिल जाएगा, -9 मिल जाएगा जोड़ने पर, और गुना करने में दोनों को गुना करेंगे तो +9 हो जाएगा। तो ये फैक्टर हमारे लिए सही होगा और इसी पर हम लोग काम करेंगे। तो देखिएगा x² माइनस x माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए तो दोनों में x कॉमन है तो x -1 बचेगा, यहाँ -9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x -1 बराबर 0। दोनों में देखेंगे x -1 कॉमन है और इधर बचेगा x और इधर में इसमें बचेगा -9 बराबर 0। यदि दोनों के बारी बारी से 0 करिएगा, x -1 बराबर 0 तो x बराबर क्या जाएगा 1। यदि देखिए कितना इजी सवाल है, x -9 बराबर अगर 0 करेंगे तो x बराबर क्या जाएगा 9 आ जाएगा। अतः मूल जो है x का जो वैल्यू है वह क्या आ गया, हुआ मूल यानी कि x का मान होता है, x का मान 2 होता है, वह 1 है और 9 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो श्रीधराचार्य के नियम लगा के भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज गुणनखंड मेथड से भी ये बना सकते हैं। तो इस तरह से इतना आसान सवाल है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में आपको हाथ ना रुके और तेज़ी से बना सके और सही बना सकेगा, ठीक है।